attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan. क्या पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है? क्या पाकिस्तान जो आतंकवाद दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है, भारत में फैलाने का प्रयास कर रहा है, वही आतंकवाद पाकिस्तान को भी अंदर से खाए जा रहा है? पाकिस्तान में लगातार विद्रोह के स्वर मजबूत होकर उभरने लगे हैं और वो सब कुछ हो रहा है जो बता रहा है कि पाकिस्तान लगातार कमजोर होता जा रहा है। आप सोचिए, एक देश में एक ट्रेन को ही हाईजैक कर ले। ये पाकिस्तान में हुआ। वहां पर एक ट्रेन जो है जफर एक्सप्रेस, उसे हाईजैक कर लिया गया। ये ट्रेन जो है क्वेटा से रावलपिंडी होते हुए पेशावर तक जाती है। सुबह 9 बजे खुलती है क्वेटा में और उसके बाद ये पेशावर में दूसरे दिन करीब 36 घंटे बाद पहुंचती है। लेकिन जैसे ही ये सुबह 9 बजे क्वेटा से खुली, 70 किलोमीटर उसके आगे एक सुरंग में बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पटरी उड़ा दी। पटरी उड़ाने के बाद उन्होंने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। लोको पायलट मारा गया इस मुठभेड़ में। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली कि उन्होंने इसे हाईजैक किया है। 182 यात्रियों को बंधक बनाने का दावा किया, 20 सैनिकों को मारने का दावा किया। पाकिस्तानी सेना के 20 सैनिकों को मारने का दावा किया गया। पाक सरकार को चेतावनी दी कि अगर एक्शन लिया तो सभी बंधकों को मार देंगे। ये किसने दिया? बलूच लिबरेशन आर्मी ने। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स इसके बाद बहुत एक्टिव हुई। लगभग सभी यात्री छुड़ा लिए गए और बलूच लिबरेशन आर्मी के 25 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन सवाल उठ रहा है कि कैसे एक देश में इस तरह से एक ट्रेन को अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद में बदले में जो डिमांड थी बलूच लिबरेशन आर्मी की, वो ये थी कि जो बलूच कई सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, जिन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उन्हें छोड़ा जाए। और उन्होंने कहा था अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो सभी बंधकों को मार सकते हैं। जानना जरूरी है ये पूरी समस्या है क्या पाकिस्तान की। इसको अगर हम नहीं जानेंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्यों पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरह आगे बढ़ रहा है। पहले आपको बताते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है। ये साल 2000 में बना है। उससे पहले भी ये 77 के करीब में बना था, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव जो ये है अभी जो फ्रंट सामने दिखता है वो साल 2000 का है। करीब 6000 से ज्यादा लड़ाके हैं। ज्यादातर की ट्रेनिंग ये कहा जाता है कि रूस में हुई है। हथियार चलाने में ये पारंगत माने जाते हैं। ये लगातार पाकिस्तान की सेना के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। 2006 में पाकिस्तान ने बलूच लिबरेशन आर्मी पर बैन लगा दिया। उस वक्त असलम बलूच इसका प्रमुख था। अफगानिस्तान में 2018 में मारा गया। माना जाता है कि जो ज्यादा बड़े बलूच नेता हैं या जो इस संगठन से जुड़े हैं वो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और वहां से ही पाकिस्तान से आजादी के लिए अभियान चला रहे हैं। ये क्या अभियान है ये भी आगे आपको बताएंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि वहां के शहरी, बलूचिस्तान जो प्रांत है पाकिस्तान के अंदर अभी और जहां आजादी की मांग उठती रही है, वहां के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान पर बलोचों का शुरू से यह आरोप रहा है कि उनके संसाधनों का दोहन किया जाता है। जो उनके संसाधन है उसका फायदा उठा करके जो दूसरे इलाके पाकिस्तान के हैं वहां विकास किया जाता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी विकास से दूर रखा गया है। अब ये जो संगठन है बलूच लिबरेशन आर्मी, इसमें ज्यादातर मैरी और बुगती जनजाति के सदस्य शामिल हैं। मैरी और बुगती जनजाति का इस पर ज्यादा प्रभाव है। अक्टूबर 2016 में इन्होंने कई सारे हमले किए। कुछ हमले आपको हम बताते हैं। अक्टूबर 2016 में क्वेटा पुलिस केंद्र पर हमला किया, 60 लोग मारे गए उसमें। नवंबर 2018 में कराची में चीनी कॉन्सुलेट पे हमला किया, 2 कॉन्सुलेट के कर्मचारी और 2 पुलिस वाले मारे गए। अगस्त 2024 में कई जगहों पर बलूचिस्तान में हमला किया गया, 74 लोगों की जान गई। नवंबर 2024 में क्वेटा में स्टेशन पर हमला हुआ, 32 लोगों की मौत हुई, 62 लोग घायल हुए। ये कुछ घटनाएं आपको हम बता रहे हैं। कई सारी घटनाएं हैं जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम आया है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उससे जुड़े लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में रखा गया है। ये अपने लिए आजाद मुल्क चाहते हैं। बलूचों का यह भी आरोप रहा है कि पाकिस्तान की सेना
उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करती है। इनका यह आरोप है कि कई बलोच प्रदर्शनकारी जो हैं, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वो अचानक से गायब हो गए। हजारों पाकिस्तान की जेल में बंद है। अब सवाल है कि बलूचिस्तान में इतना सब कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान इस इलाके को क्यों नहीं छोड़ना चाहता है। बलूचिस्तान जो है वो दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये पूरे पाकिस्तान की करीब 44% जमीन का हिस्सा है। यह इलाका पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, बलूचिस्तान जो है। अब इनका संघर्ष जो है, इस कहानी को समझना जरूरी है। ये आज से नहीं चल रहा है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो देश बटे तो उस वक्त में बलोचों ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते हैं और ये उनका स्टैंड था कि हमें उनके साथ नहीं जाना है। लेकिन पाकिस्तान ने धोखे से ये अफवाह उड़ा करके कि भारतीय सेना वहां आ रही है, कब्जा करना चाहती है, उन्होंने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और 1948 से ही वहां अलग देश के लिए संघर्ष चल रहा है। अब तक 5 युद्ध हुए हैं वहां पर। सोच लीजिए, एक देश के अंदर 5 युद्ध हुए हैं। 48 में युद्ध हुआ, 1958-59 में युद्ध हुआ, 62-63 में युद्ध हुआ, 73-77 तक चला और 2003 से अभी भी जारी है। जो युद्ध पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाकों में 1948 में शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। आप सोचिए, 74-75 साल बीत गए, बावजूद कोई हल नहीं निकला है। और पाकिस्तान की ये सेना है जो बलूचिस्तान में उन लोगों पर तो जुल्म ढा ही रही है और वहां पर तो शांति ला नहीं पाई है और यहाँ दावा करती है कि हम कश्मीर चाहिए। अपना जो इलाका कब्जा किया हुआ है 47 से, वो उनसे नहीं संभल रहा है और वो दूसरे देश के हिस्सों पर नजर गड़ा के बैठे हुए। खैर, ये पाकिस्तान की आदत रही है, यही उसकी हकीकत है, इस पर तो बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। एक नेता है जिनका जिक्र करना जरूरी है, वो है बलोच नेता अकबर खान बुगटी। ये इस आंदोलन के अहम सूत्रधार माने जाते थे। अकबर बुगटी को 26 अगस्त 2006 को एक सैन्य ऑपरेशन में पाकिस्तान ने मार डाला। हालांकि पाकिस्तान सरकार इसको स्वीकार नहीं करती है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया था। इसके बाद लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बलूचिस्तान में और ज्यादा बढ़ गया और आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसे इलाके पर जहां विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है और वहां के लोगों में गुस्सा है, उनसे बात करने की बजाय बार बार वहां पर सैन्य ऑपरेशन करके लोगों को मार रहा है। बदले में जो हो रहा है वो भी गलत है, क्योंकि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और जो बलोच लिबरेशन आर्मी के जवानों ने किया है उसे भी सही नहीं माना जा सकता है कि ट्रेन पर कब्जा करके और लोगों की हत्या, ये भी गलत है। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि पाकिस्तान ने ऐसे हालात बलूचिस्तान में क्यों पैदा किए हैं कि वहां उसके खिलाफ गुस्सा लगातार पिछले 74-75 सालों से बढ़ता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि अलग बलूचिस्तान का सपना देखने वाले लोगों का सपना जल्द पूरा हो जाए पाकिस्तान की हरकतों की वजह से। फिलहाल मिहिर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा मकसद आपके फीडबैक के आधार पर आगे बढ़ने का है। शुक्रिया आपका फीडबैक हमें लगातार मिल रहा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।